हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो एग्ज़ाम था आज आपका यूपीटीजीटी इंग्लिश, आंसर की बना दी है। चेक करें आप कितने क्वेश्चन सही कर आए हैं। पेपर मेरे हिसाब से जो पहला कमेंट होगा वो इजी टू मॉडरेट था, यानी अच्छा पेपर था। ठीक, हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं था जैसे पिछली बार आया था। बहुत आसान पेपर है मेरे हिसाब से। बाकी आंसर की में मुश्किल से कोई गलती होगी, लेकिन ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से ये होना चाहिए था, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ये ठीक होना चाहिए। बाकी ऐसा है नहीं, ठीक है। आंसर की बहुत ईजी पड़ी इसकी बनानी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन थे, ऐसे कोई टिपिकल क्वेश्चन कोई नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए चेक करिए कितने नंबर हैं आपके, कितने क्वेश्चन आप सही कर आए हैं। मिलते हैं आपसे, बाकी की सारी बातें अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, पेपर को डिस्कस बाद में करेंगे, अभी आंसर की चेक कर लो बस आप। बाकी पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर और स्पेलिंग्स। इन 4 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। मेरे हिसाब से उस चीज़ से बच सकता था एग्जामिनर। ठीक है, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक्स थी और एक जगह लाइन भी गलत थी। ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया है आपसे आंसर की में, मैंने सिंपल आंसर बताया आपको। ठीक है, तो बस ये मेरे हिसाब से कुछ कमी थी आज के पेपर में। बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट था, बढ़िया था। खैर, अब आप आंसर की देखिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर आए हमारे हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो इसका तो पहला तो बी है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट, INVERTEBRATE, तो बी इसका आंसर होगा। दूसरा है ऑमलेट, ऑमलेट की स्पेलिंग जो है वो भी बी है, OMELETTE, ऑमलेट। नंबर 3 है क्यूजीन, तो क्यूजीन की स्पेलिंग डी है इसमें, CUISINE, चाइनीज़ क्यूजीन, इटालियन क्यूजीन। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो ये वाली स्पेलिंग होती है CUISINE, क्यूजीन। फिर है डायरिया की, इसका आंसर ए है, DIARRHOEA, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दाउ हैडस्ट अ वॉइस हु साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द निकड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री। ये लाइन किसके लिए है? ये नहीं पूछा गया किसने लिखी है, किसके लिए है ये पूछा गया है आपसे। आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का सी, जॉन मिल्टन के लिए है, लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या को फ्रैक्ट्रीसाइड बोलते हैं, सी इसका आंसर होगा, 6 का सी। 7 देखें, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्योरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर इंड्योरिंग मैन किसने कहा, यह आपको बताना है। आंसर है डी, एस.टी. कॉलरिज ने। नंबर 8, मार्क द पार्ट विद द एरर। एरर बतानी है आपको। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का डी, ईच डेलीगेट है तो ईच सिंगुलैरिटी को शो करता है, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ठीक है, तो डी में एरर होगी। ये तो बहुत आसान है, पेट्राकन सोनेट की राइम इसकी बतानी है आपको। आंसर है इसका ए, ABBA ABBA CDE CDE। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफॉर्म करना है, हाउ लवली दिस फ्लावर इज। तो आंसर इसका बी है, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर। ठीक, बी इसका आंसर होगा। 11, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कौन सी पोएम में आई है? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आंसर है बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मुझे तो ये एग्ज़ाम ऐसा लग रहा है जैसे स्पेलिंग चेक करने के लिए लिखा गया था आपके लिए। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कॉन्सोनेंटल, ए इसका आंसर होगा, CONSONANTAL, कॉन्सोनेंटल। ठीक है, ए इसका आंसर है 12 का। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा। ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी किस रचना के अंदर ड्रामा के ऊपर अपने विचारों को रखा है? तो इसका आंसर सी है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। 14, आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड करेक्शन, यानी जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे इनकॉरिजिबल बोलते हैं। डी इसका आंसर होगा, 14 का डी। 15, इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी। आंसर होगा सी, इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू, ऐसे बोलते ना, कॉमन है तो। नंबर 16, द एप्पल वॉज टू सो टू ईट,
आपको टू रिमूव करना है तो आंसर इसका होगा डी, द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, ठीक है, खाया नहीं जा सकता। 17, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, पैसिव वॉइस बनानी है, आसान है, फिर से आंसर है सी, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, सी इसका आंसर होगा। नंबर 18, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश को प्यार नहीं करेगा, तो क्या जवाब मिलेगा, हर कोई अपने देश को प्यार करेगा, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, तो ए इसका आंसर होगा। असर्टिव सेंटेंस में आपको जाना था, 18 का होगा ए। 19, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, एक्टिव वॉइस बनानी है, फिर से आसान, आंसर है ए, वाई शुड यू ब्लेम दैम, ए इसका आंसर होगा। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी, इसमें से कौन सी एक पास्टोरल एलिजी है, तो आंसर है लैसिडस, मिल्टन का लैसिडस एक पास्टोरल एलिजी है जो एडवर्ड किंग के लिए उन्होंने लिखा था। 21, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोग्राफी, जब आप एक फैक्चुअल अकाउंट बनाते हैं, आंकड़ा पेश करते हैं, इतिहास बताते हैं किसी पर्सन की लाइफ का, सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट को प्रासंगिक बनाते हुए सब्जेक्ट से एग्जामिन करते हैं, तो वो बायोग्राफी होती है भाई, है ना। तो बायोग्राफी आप किसी की लिखेंगे तो यही सब आपको काम करना पड़ेगा। आंसर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, जब आप बीमारी से धीरे धीरे करके रिकवर करते हैं तो उसे कॉन्वलेसेंस बोलते हैं, 20 का आंसर होगा 22 का बी। 23 देखिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको डिफरेंशियल की, तो आंसर होगा 23 का डी, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। 24 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स, किसने लिखी हैं लाइन्स, to who a merry note I while greasy John doth keel the pot, आंसर है इसका डी, विलियम शेक्सपियर, उनका एक सॉन्ग है ये। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी ने कौन सी नहीं लिखी है इसमें, ये आपको बताना है, आंसर है इसका डी, एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, बाकी तीनों ऊपर की गाल्सवर्दी की हैं। 26, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको बताना है भाई, तो यहाँ आंसर होगा सही सेंटेंस बी, आई शैल गो जस्ट नाउ, ठीक है, आई शैल गो जस्ट नाउ, ये सही सेंटेंस है। सी सेंटेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा ये सही होगा, लेकिन सिंस कहीं पर भी पैराडॉक्सिकल एसेंस नहीं देता है, यहाँ पर पैराडॉक्सिकल एसेंस दे रहा है ये सेंटेंस, तो सिंस वाला ये गलत है, बाकी डी और ए तो आपको लग ही रहा होगा कि गलत है ही, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, आई शैल गो जस्ट नाउ, मैं बस अभी जाऊँगा, ठीक है। तो 26 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। 27, शेक्सपियर को भाई जॉन्स फैक्टोटम या जैक ऑफ ओल्ड ट्रेड्स किसने कहा था, हरफनमौला किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है, आंसर है सी, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। भाई आपको बताना है कि मालती इज़ फेड अप विद द वेदर, फेड अप विद यानी ऊब जाना, तो विद आता है फेड अप विद, 28 का होगा बी। 29 देखें, एरर ढूंढनी है भाई, दीज काइंड ऑफ अपैरल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन, तो आंसर होगा ए, दिस काइंड ऑफ अपैरल आएगा, क्योंकि वर्ब सीम्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो दीज गलत हो जाएगा, दिस आना चाहिए, तो 29 का आंसर होगा ए। 30 देखिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है फिर से 30 में, सी इसका आंसर है डिसर्नमेंट, DISCERNMENT, सी इसका आंसर होगा। 31, कौन सी रचना गाल्सवर्दी की नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है, स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, सेंट्स प्रोग्रेस या फ्लावरिंग विल्डरनेस, आंसर होगा बी, द थॉर्न, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। 32, लैप मी इन सॉफ्ट लेडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी अ वाइंडिंग बाउट, ये भाई कहाँ से ली गई हैं लाइनें, ये आपको बताना है। 32 का आंसर है डी, एल एलिगरो से हैं ये। 34 देखें, 33 देखें, 32 का आंसर हो गया डी। 33 देखें अब आप, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, भैया इसका आंसर डी है, 1632 में पब्लिश हुई थी ये, ठीक है, और लिखी कंपोज करी गई थी 1630 में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 1630 लगा कर आए हैं इसका आंसर, लेकिन आंसर डी है 1632, क्योंकि पब्लिश्ड ईयर पूछा है ना कि कंपोज्ड। 34 देखें, एरर बतानी है फिर से, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल, सी में एरर होगी, माई ब्रदर के हिसाब से वर्ब लगेगी। 35, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग,
ठीक है, तो बी आएगा 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, आपको सही पंक्चुएट सेंटेंस पूछा जा रहा है आपसे कि सही पंक्चुएट सेंटेंस कौन सा है, तो आंसर होगा 36 का बी। मैन ही सेड इज अ पॉलिटिकल एनिमल। गलत पूछा जा रहा है तो 20 का आंसर होगा। मैंने सही बोल दिया, गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी सब सही पंक्चुएट हैं, तो यही गलत है बस, क्योंकि एनिमल इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल के बाद भी इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए था, ठीक है, इस क्लाउज को बंद करना चाहिए था, तो 20 का आंसर होगा। 37 देखें, जो बीट्रिस और बेनेडिक्ट कैरेक्टर्स के नाम है वो विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आए हैं, ये आपसे पूछा गया है। आंसर है 37 का सी, ये मच एडो अबाउट नथिंग के कैरेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑड, इसमें से कौन सी एक ऑड की फॉर्म नहीं है भाई। पिंडेरिक भी एक ऑड होती है, हॉरेशन भी होती है, रेगुलर भी होते हैं, जैकोबियन नहीं होती है, तो सी इसका आंसर होगा 38 का सी। 39, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, तो ये कौन सी कैटेगरी में बैठेगा। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, शुरुआती कॉमेडीज, मैच्योर कॉमेडीज, सॉम्बर प्लेज या लास्ट प्लेज। आंसर है 39 का ए, ये इनकी शुरुआती कॉमेडीज में से एक है, ठीक है, बहुत ही शुरुआती रचना है इनकी ये। 40, किस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन, ये वाली लाइन आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम में, आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, तो आंसर है इसका इमॉर्टैलिटी ऑड, जो हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं, बड़ी पूरी की पूरी थ्योरी है कि ये। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टांजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। विलियम शेक्सपियर की कौन सी पोयम 6 लाइन के स्टांजाज में लिखी गई है और वो शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, और उसमें इमेच्योरिटी नज़र आती है, तो आंसर इसका वीनस एंड एडोनिस। ये इतना फेमस हो गया था 6 लाइन का स्टांजा कि इसे वीनस एंड एडोनिस स्टांजा भी कहने लगे थे, ठीक है, 6 लाइन के स्टांजा को। 42, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ऑटोबायोग्राफी को लेकर, ठीक है, तो आंसर है 42 का ए, ये सही नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नरेटिव। ऐसा नहीं है, कनेक्टेड नरेटिव होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, कनेक्टेड नरेटिव नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। बाकी जो है वो स्टेटमेंट सही बैठते हैं, जैसे अगर हम पढ़ के भी सुना दें कि ऑटोबायोग्राफी कहानी होती है किसी पर्सन के लाइफ की जो वो खुद पर्सन लिखता है, बिल्कुल सही बात है ना। मेमोयर्स डील एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सोनेजेस अदर देन द ऑथर एंड ऑटोबायोग्राफीज आर रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। मेमोयर्स किसी एक हिस्से की कहानी को कहते हैं और ऑटोबायोग्राफी में ऑथर के खुद के जीवन का इतिहास होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज़ अ डिवाइस ऑफ्टन यूज्ड इन द नॉवेल, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 42, अब आएंगे 43 पर हम। बहुत आसान है, सही सेंटेंस आपको बताना है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर पहला सेंटेंस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना होता है तो अगला सेंटेंस वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है ना, कुड हैव, माइट हैव भी आ सकता है। तो हैड बीन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है ये बीन यहाँ पर, ठीक है, और अगला सेंटेंस वुड हैव बीन, वो भी थर्ड फॉर्म में बीन, तो सी इसका आंसर होगा 43 का सी। आगे देखिए 44, द बॉस वांटेड टू नो, ए इसका आंसर है हाउ आई हैड डन दिस जॉब या डन जॉब, ए इसका आंसर है 44 का ए। 45, सही स्पेलिंग बतानी है 45 में, आंसर होगा बी, कंटेम्प्टेबल, CONTEMPTIBLE। 46, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, हाइपरबल, अतिशोक्ति, एक झलक में 10,000 देखे, डैफोडिल से आई है लाइन ये। 47, क्या सच नहीं है नॉवल को लेकर, क्या एक बात सच नहीं है वो आपको बतानी है, आंसर है 47 का सी, अ ट्रिटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, कि एक ट्रिटाइज होती है करंट सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, ऐसा नहीं है, नॉवल सिर्फ करंट सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये सच नहीं है, बाकी सब सच है। जैसे ये प्रोज फिक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रोज नरेटिव होता है जिसमें कैरेक्टर्स एंड प्लॉट होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, कैरेक्टर्स भी होते हैं, प्लॉट भी होते हैं नॉवल्स के अंदर। ये एक लिटरेरी फॉर्म है जो ये वर्ड है जो इटालियन भाषा के शब्द नॉवेला से बना, बिल्कुल सही बात है, यही एटिमोलॉजी है इसकी। तो सबसे जो सही नहीं है वो सी ही है कि एक ट्रिटाइज होती है करंट सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता कि नॉवल सिर्फ करंट सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखा जाता है। 48, लिसेंडर कहाँ का किरदार है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का किरदार है लिसेंडर। 49, 7 लाइन के आयम्बिक पेंटामीटर स्टांजा जिसकी राइम स्कीम ABABBCC होती है उसे भाई राइम रॉयल बोलते हैं, ठीक है, सी इसका आंसर होगा 49 का सी।
50 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? ऑफ एजुकेशन मिल्टन का है, एरोपैजिटी का है, ऑन शेक्सपियर है, बस क्या नहीं है? एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड नहीं है। 51 देखें, वर्ड्सवर्थ की जो बॉर्डर्स है वो किस कैटेगरी में आएगी? भैया ये वर्ड्स ट्रेजेडी है, एक तो पोइट्री है ये, ऊपर से ट्रेजेडी है, तो सी इसका आंसर होगा 51 का सी। 52 देखें, एरर बतानी है भाई। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर, तो संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आना चाहिए, बी में एरर है, 52 का बी। 53 करेक्ट स्पेलिंग फिर से एनक्रिप्ट है, ENCRYPT, एनक्रिप्ट। इस बार इन्होंने किया क्या है, एंटोनियम सिनोनिम कुछ नहीं पूछे, बस स्पेलिंग पूछ डाली है। खैर फिर भी आसानी स्पेलिंग है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 54 देखें, एरर बतानी है भाई फिर से। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। भाई एक तो ये मैं सेंटेंस पहचान गया था पढ़ते ही, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस एसएससी ने पूछ रखा है। और इसमें गलती पता है एसएससी ने क्या पूछी थी? सेंटेंस में एरर ये थी कि ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक डज सम हार्म, तो वहाँ बी में एरर थी, स्मोक्स आता। यहाँ इसने पहले से ही स्मोक्स लिख रखा है, इस चारों पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो ये तो नंबर सबको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से भाई। बाकी एक एरर बनता है कि ईच सिगरेट, कभी कभार क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वहाँ दैट लगाना चाहिए, लेकिन वो रूल ये है कि लगना चाहिए, वहाँ ये नहीं है कि हमेशा लगेगा ही, यू हैड टू, वहाँ आता है कि शुड, एडवाइस करा जाता है, तो वो एरर है नहीं। और मैं इसलिए भी श्योर हूँ क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी से, ठीक है। बस थोड़ा सा जो सी और डी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग था, वो इस तरह से सेंटेंस था कि इट मे कॉज सीरियस या ग्रेट डिसीज, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। बाकी वो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, एसएससी से आयोग ने इसको रिपीट किया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है भाई, किसी पार्ट में एरर नहीं है हमारे हिसाब से, तो इसमें आपको सबको नंबर मिलना चाहिए 54 में। स्मोक्स नहीं आएगा, देखो ईच सिगरेट सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, प्रत्येक सिगरेट जो एक पर्सन पीता है तो ताहती है, तो पर्सन के साथ स्मोक्स आएगा, और ईच सिगरेट के हिसाब से डज आएगा, डज आएगा, क्योंकि ईच सिगरेट सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, तो कोई एरर है नहीं यहाँ पर। 55 देखें, दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स, बी आर 55 का बी फुल ऑफ। वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप एक जगह का नाम है, एक पहाड़ी है, छोटा सा समुंदर है, सी है उसके आसपास, तो यहाँ वास्को डिगामा पहला था जो घूम कर आया था द केप ऑफ गुड होप से, तो राउंड यहाँ पर वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, डी इसका आंसर होगा 56 का डी। 57, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है क्लोसेट ड्रामा को लेकर, तो सी इसका आंसर है। क्लोसेट ड्रामा जो होते हैं उनको पढ़ा जाता है, ना कि स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। अ क्लोसेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रेड रेदर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर, सी इसका आंसर है 57 का सी। 58, गॉथिक नॉवल किसे कहते हैं? प्रोज में गॉथिक नॉवल किस चीज़ को डिनोट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, ये आपको बताना है, आंसर है 58 का बी। अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन है ये, विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एजेस, जो मध्यकालीन समय में ही सेट किया जाता है, ऑफ्टन सफाइज विद ग्लूमी कासल्स, और इसमें बहुत डरावने, भयंकर और वीरान कासल्स, बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो गॉथिक नॉवल अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इसको लगा सकते थे, बी इसका आंसर है 58 का। 59 देखें भाई, कंपोजिशन, कोई छोटी सी कंपोजिशन प्रोज के अंदर जिसमें आप किसी मामले को डिस्कस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और हमें मनाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी थीसिस को, आपके सब्जेक्ट को अपना लें, ठीक है, या आप सिंपली एंटरटेन करते हैं उसको लिखकर। किसकी बात हो रही है? एस्से की बात हो रही है। बायोग्राफी में ऐसा आप कुछ नहीं करते, ऑटोबायोग्राफी में आप ऐसा कुछ नहीं करते, ऑड में कुछ नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है प्रोज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए सी डी कोई ऑप्शन नहीं है, एस्से इसका सही आंसर है 59 का। 60 देखें, वी डिडंट गेट होम एट 2 AM, हम 2 बजे घर पर नहीं आए थे, ठीक है। तो जब निश्चित समय की बात होती है तो एट प्रीपोजिशन लगता है। माई व्यूज़ में बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर इंटरेस्ट, बी इसका आंसर होगा फ्रॉम और टू, 61 का बी। आगे देखें 62, फॉसाइट सागा द फॉसाइट बिलोंग टू, ये कंट्री साइड फैमिली है भाई, ठीक है, एक गांव की ज़मींदार अमीर परिवार था, गांव का अमीर ज़मींदार परिवार। हाँ, कुछ सदस्य इसके शहर में जा चुके थे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था आयोग को, लेकिन आंसर इसका फिर भी मतलब
आंसर इसका यही है, ठीक है। तो थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन कंट्री साइड फैमिली है ये, ठीक है। इनकी जो रूट है, क्योंकि फार्मर्स थे, इनकी रूट फार्मर्स की है, बस पैसा आ गया है, न्यूली अमीर लोग हैं ये, ठीक है। बिल्कुल गाल्सवर्दी की तरह परिवार था। गाल्सवर्दी भी जैसे इनके बाप दादा जो थे वो किसान थे, गांव में रहते थे, लेकिन पैसा आ गया था, ठीक है। तो ये कंट्री साइड फैमिली है, ए इसका आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब घुमा देने वाला कह सकते हैं आप इसे। 63 देखें अब आप, कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं ट्रेजेडी को लेकर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ट्रेजेडी को लेकर, ठीक है ना। तो भाई एक तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन ऑफ फॉर ट्रेजिक हीरो, ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं ट्रेजेडी में जॉयस कंक्लूजन निकले, हैप्पी एंडिंग हो, ये तो काट दो। दूसरा जो ट्रेजिक हीरो है वो हमेशा आपको पिटी और टेरर जो है उसको इवोक करेगा, ठीक है। जब आप देखेंगे ट्रेजेडी को तो आपको डर लगेगा, दया आएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसमें कहेंगे कि नहीं सर ये कैसे ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक है भाई। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको इसका एक वो दे सकता हूँ, रेफरेंस दे सकता हूँ कि आप एरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ें, उसमें ट्रेजेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें ये भी है एक। फिर जो तीसरा स्टेटमेंट है कि जो हमेशा है वो रीज़न बनता है डिमाइस का, ठीक है, वो भी बात सही है, ठीक है। अब हमेशा जो है वो डिमाइस का रीज़न बन जाता है कभी कभार, हमेशा यानी कि ट्रैजिक फ्लो, जो भी हीरो के अंदर एक कमी होगी, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा सी। अच्छा, फोर्थ भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन फोर्थ भाई गलत है, हम बता रहे हैं आपको। एनेग्नोसिस यानी इसका जो मतलब होता है एनेग्नोरिसिस का, इसका मतलब होता है डिस्कवरी। ट्रेजेडी के अंदर रिवर्सल होता है फॉर्च्यून में हैप्पीनेस टू डिजास्टर, ऐसा नहीं होता बल्कि उल्टा होता है, ठीक है। जब वो डिस्कवरी कर लेता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो डिजास्टर हैप्पीनेस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं ढंग से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोएटिक्स पढ़ लें एरिस्टोटल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इसमें से जॉन गाल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा, आंसर है सी द एप्पल कार्ट। 65 इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, बी इसका आंसर होगा 65 का बी। 66 देखें, जॉन बार्थविक कहाँ का किरदार है, सिल्वर बॉक्स से है जॉन बार्थविक, ठीक है, सॉरी जैक बार्थविक, जॉन बार्थविक भी वहीं से है, ठीक है, बाप बेटे हैं बस दोनों ये। 67 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बायोग्राफी के लिए सही है, ठीक है। तो आंसर है 67 का डी, कि पहली फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जिसे सबसे इन्फ्लुएंशियल भी माना जाता था, वो है द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टाइन, जो 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। बिल्कुल सही बात है ये, बाकी तीनों गलत हैं ऊपर वाले। देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है ग्रेट ऑथर के द्वारा, ठीक है, फेलो ऑथर के ऊपर, भैया वो तो बायोग्राफी हो जाएगी इस तरह से। तो ऑटोबायोग्राफी तो खुद लिखता है आदमी, ये लिखी जाती है कि स्कॉलर के द्वारा, ठीक है। अब फेलो स्कॉलर के जीवन के ऊपर, ये भी गलत। ये एक मेमोयर होता है, बिल्कुल गलत। मेमोयर और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क होता है। मेमोयर किसी के जीवन के किसी एक पर्टिकुलर घटना या हिस्से की कहानी को बोलते हैं, पूरी ज़िंदगी की कहानी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है 67 का। 68 देखें, इसमें से कौन सी रचना जो है वो मिल्टन साहब की नहीं है, वो आपको बताना है। आंसर है 68 का सी, द इनर विजन। बाकी तीनों, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट, ठीक है, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, सब मिल्टन की हैं ये। 69 देखें, फिर से स्पेलिंग बतानी है गायनोकोलॉजिस्ट की, और ठीक है, तो ध्यान से डी इसका आंसर है, ठीक है, 69 का GYNAECOLOGIST, ठीक है। बाकी जो अमेरिकन स्पेलिंग होती है GYNA, उसमें ई भी नहीं होता, सॉरी ए नहीं होता, GYNECOLOGIST, वो भी ठीक होती, बाकी वो ऑप्शन में है नहीं, तो डी इसका आंसर है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेड, इसमें से कौन सा एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बैलेड का, नहीं है। आंसर है 70 का सी, कि ये कॉमिक होती है नेचर में, बैलेड कॉमिक होती है नेचर में, भैया ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। ये ट्रैजिक होती है नेचर में, सैड होती है, बाकी सब हैं, ठीक है, कि ये म्यूजिकल एक
अकम्पेनीमेंट रखती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें सिंगल एपिसोड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, यूजुअली सिंगल एपिसोड ही होता है, ठीक है। ये स्टोरी डायलॉग और एक्शन के थ्रू कही जाती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तो सी इसका आंसर है। 71 देखें, ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, बहुत आसान है, आंसर है डी, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, ठीक है। 72 देखें, आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना से टूट गया भाई, बाय एक्सीडेंट, ठीक है, 72 का बी होगा। आगे देखें 73, ये लाइन कौन सी पोयम की है भाई, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो इसलिए, ठीक है, तो ध्यान रखें, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए बस, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, भैया ये लाइन आई हैं पोयम लंदन 1802 में, ठीक है, तो 73 का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं 74, आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइंस के ऑथर ने लिखी हैं, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनबेड, ठीक है, तो आंसर है 74 का सी, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन से, ये भी एक सॉन्ग है। कॉक्सन किरदार कहाँ पर मिला आपको, जस्टिस में, ठीक है, सीनियर क्लर्क थे ये, ठीक है ना। 76 देखें, एक स्टोरी जो वर्स में लिखी हो या प्रोज में लिखी हो लेकिन डबल मीनिंग हो तो उसे हम एलिगरी बोलते हैं भाई। एलिगरी में दो मीनिंग चलते हैं, ठीक है, एक लिटरल और एक सिंबॉलिक, तो सी इसका आंसर होगा। बाकी सटायर, आयरनी, फेबल में ऐसा कुछ नहीं है। 77 देखें, अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका आंसर डी है, सुटेबल। अपोजिट यानी कि एप्ट, यानी कि सुटेबल। 78, एरर बतानी है आपको, 15 माइल्स इज़ लॉन्ग वे टू वॉक। वैसे हकीकत तो ये है, बी और सी दोनों में एरर है इसमें, ठीक है। 15 माइल्स इज आना चाहिए और उसके बाद अ लॉन्ग वे टू वॉक, ए भी आना चाहिए था, आर्टिकल ए की भी एरर है इसमें, तो अब बी और सी मुझे तो दोनों में लग रही है, बाकी आयोग इसको बी ही मानेगा मुझे पता है, तो 15 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 79 देखें, बताना है, अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, जिसने ये भेजा है बच्चे का, जिसका पेपर इसने एसोनेंस लगा रखा है लेकिन एलिट्रेशन है इसके अंदर, ठीक है। 79 का बी, एलिट्रेशन। 80, आगे बढ़ते हैं, 80 पर चलते हैं। फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो आंसर इसका आप जानते हैं, 80 का बी होगा, जस्टिस में था फाल्डर, विलियम फाल्डर, ठीक है, छोटे वाले क्लर्क। हाँ जी, बताइए ज़रा क्या आएगा यहाँ डैश में। डैश इज़ अ कनेक्टेड नरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, भाई यहीं छिपा हुआ है सब कुछ इंट्रोस्पेक्शन में। ये एक कनेक्टेड नरेटिव है ऑथर के जीवन का जिसमें स्ट्रेस दिया जाता है इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर, ठीक है, तो इसका आंसर ऑटोबायोग्राफी होगा। अब आप कहोगे जीवन ऑथर की लाइफ पर, ठीक है, तो वो तो बायोग्राफी भी हो सकता है सर, लेकिन ये जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड आ रहा है ना, ये इसकी वजह से ऑटोबायोग्राफी आंसर है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, और ऑटोबायोग्राफी में राइटर खुद का अध्ययन करता है, बायोग्राफी कोई और लिखता है, ठीक है, तो इस वजह से आंसर बी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। इस बच्चे ने ए लगा रखा है, ठीक है। 82 देखते हैं, एरर बतानी है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज, 20 में एरर है, जो हमसे ग्रामर पढ़े हमने बाकायदा इसी तरह का एक सेंटेंस लिखवा कर आपको बताया था। 83 देखें, टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपने देश से भाई बैनिश कर देना किसी को, तो एक्सपेट्रिएट बोलते हैं उसे, एक्सपेट्रिएट का मतलब बैनिश करना होता है, डी इसका आंसर होगा, ठीक है, और रिपैट्रिएट इसका उल्टा होता है, बुलाना अपने देश में किसी को। 84 देखें, शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, ठीक है भैया, विलियम शेक्सपियर के करियर के आखिरी फेज से इसमें से कौन सा प्ले संबंध नहीं रखता, तो आंसर 84 का होगा ए, मच एडो अबाउट नथिंग, ये शुरुआती प्ले है, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन और द विंटर्स टेल ये आखिरी में लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, तो ए इसका आंसर होगा 84 का। अब आता है भाई पैसेज, पैसेज बड़ा बचकाना सा था, मैं डिसअपॉइंट हुआ पैसेज को देखकर भाई, थोड़ा अच्छा पैसेज आना चाहिए था और मज़ा नहीं आया, ऐसा लग रहा है जैसे 9-10 की बुक से उठाकर दे दिया है, ठीक है, तो मुझे तो मज़ा नहीं आया इसमें, लेकिन आसान है। जो 85 है भाई उसमें ए आएगा, ठीक है, जैसे वहाँ लिखा है कि बिल्डिंग्स डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहाँ ए आएगा, फिर उस सी 86 में सी आएगा पीपल्स यानी कि विद्यार्थी, 87 में ए आएगा, मेक आएगा। आपको लगेगा कि सर मेक फॉर्म्स क्रिएट सबका तो मीनिंग एक ही है, ठीक है, लेकिन भाई वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी तो इसलिए मेक ही वहाँ पर आंसर हो सकता है, ठीक है,
और प्लूरल वर्ब क्यों आएगी वो भी वहाँ देख लीजिए 87 के अंदर क्या कह रहे हैं कि इट इज़ टीचर्स एंड प्यूपल्स एंड देयर परसूट, यानी ये सारे लोग मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं, ये सोल बनाते हैं यूनिवर्सिटी की, तो मेक आएगा भाई 87, तो इसलिए और कोई हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे भाई 88 में सी आएगा नेशनल। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता कि 88 में सी आएगा नेशनल, क्योंकि अगले ही सेंटेंस में वो रिपीट कर रहा है इस चीज़ को, इसलिए वहाँ से हमें पता लगा कि नेशनल आएगा 88 में। द नेशनल लाइफ ऑफ कंट्री, द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन, ठीक है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि वो नेशनल लाइफ की बात कर रहा है। फिर 89 में दे आएगा, 89 का ए है आंसर। और फिर आएगा 90, 90 में अचीवमेंट्स मुझे सही लग रहा है कि क्योंकि स्टूडेंट्स की बात चल रही है, स्टूडेंट की ज़िंदगी में मोमेंट्स, मूवमेंट्स और पीपल का कोई सेंस नहीं है, वहाँ पर अचीवमेंट्स का सेंस है। तो 90 का जो आंसर है वो है सी, और 91 का जो आंसर है वो है इश्यूज़, क्योंकि वहाँ इश्यूज़ डिस्कशन की बात हो रही है, डिस्कशन की बात हो रही है, और डिस्कशन से संबंधित वर्ड यहाँ पर इश्यूज़ है, सिर्फ सवाल नहीं है, ठीक है, प्रधानाचार्य नहीं है और आदर्शों का कोई जिक्र नहीं हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा 91 का इश्यूज़। 92 देखें, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स, ए इसका आंसर होगा 92 का। 93 आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, तो सी इसका आंसर होगा 93। 94 ये बड़ा अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वही स्टूडेंट सही कर पाएगा जो जनरल इंग्लिश ठीक होगी, जिसकी जो मूवी वगैरह देखता होगा इंग्लिश में। भाई योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस, एडमिट ऑफ आता है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर इसका मतलब होता है एडमिट ऑफ का परमिट करना, ठीक है, अलाउ करना। 94 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 95, इसमें से मिसमैच कौन सा वाला है? विलियम शेक्सपियर की पोएम है ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर की भाई कार्पे डाइम भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ का रेवोल्यूशन कुछ नहीं है भाई। विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी में फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन रचना कोई नहीं है। हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ की रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग है। रेवोल्यूशन जो पोएम है वो विलियम ब्लेक की है, तो सी इसका आंसर होगा 95 का सी, ठीक है। 96 देखें, शेक्सपियर ने अपनी किस रचना को कहा था द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? आंसर है सी, वीनस एंड एडोनिस को कहा था, 96 का सी। 97 देखें, क्या पूछ रहे हैं भाई? ऑफिलिया और जर्ट्रूड, स्पेलिंग मिस्टेक है, गेस्ट्रूड लिखा है लेकिन जर्ट्रूड है ऑब्वियसली वो। ऑफिलिया और जर्ट्रूड शेक्सपियर के किस प्ले में है? आंसर आप जानते हैं 97 का बी, हैमलेट। एंटोनिम बताना है एम्पल का, तो भैया सी इसका आंसर होगा मीग्र, MEAGRE, ठीक है, कमी। 99, वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट, आपको इसका क्या बनाना है भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, आसान है बहुत ज़्यादा, सी इसका आंसर है, व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ठीक है। 100 देखिए, जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो है उसमें कौन सा प्ले शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर है इसका बी, पेरिकल्स शामिल नहीं था भाई उसमें। 101, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, जो पटाखे होते हैं, ठीक है, फायरवर्क्स जो होता है पटाखे फोड़ना, उसकी आर्ट मेकिंग मतलब उसको फोड़ने को क्या कहते हैं, ठीक है, या पटाखे बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो आंसर तो एक्चुअली में इसका क्रोमैटिक्स होता है, CHROMATICS, वो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो एलिमिनेशन से बात होगी यहाँ पर, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स कॉइन्स इकट्ठे करने को बोलते हैं, या कॉइन्स से कुछ रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है, क्योंकि न्यूमिस जो है वो ग्रीक रूट है और कॉइन से संबंधित है ये, ठीक है। फायरोमैटिक्स भी कोई शब्द नहीं होता, फायरोमैटिक्स यंत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिसेट्रिक्स भी हमें नहीं पता क्या होता है भाई। अब इसमें एक पायरो शब्द है, पायरो भी ग्रीक रूट है और इसका मतलब आग से होता है, और टेक्निक का मतलब तकनीक, तो यही इसका आंसर होगा ए, पायरोटेक्निक्स, तो 101 का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं, 102 पे चलते हैं। एरर बतानी आसान है, वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। भाई यू के साथ पॉजेसिव केस योर लगेगा, वन के साथ वन से लगता है, तो डी आंसर होगा 102 का डी। 103, इंडिग्नेशन का मीनिंग बताना है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर विद सरप्राइज, जब आप गुस्से के साथ चौंक जाते हैं। 103 का डी आंसर है। 104 देखें, करेक्ट स्पेलिंग फ्लफी की FLUFFY, ए इसका आंसर होगा फ्लफी, ए। 105 देखें, रेनेसेंस का सब फुल इम्पैक्ट कब पड़ा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर? तो रेनेसेंस आप जानते हैं 1550 से 1660 है ना, अगर हम रफली बात करें तो उसका जो सही इम्पैक्ट आया वो 16वीं सेंचुरी में जाकर आया, तो 20 का आंसर होगा 16वीं शताब्दी। 106,
भाई ये 106 थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं 106 क्वेश्चन को गलत मान रहा हूँ, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप किसी और टीचर ने अगर कोई कुछ और बताए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो टीचर क्या दलील दे रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है कि नॉवेलेट विलियम मतलब जॉन गाल्सवर्दी का इसमें से कौन सा एक नॉवेलेट है। तो देखो फॉसाइट सागा तो है नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो फॉसाइट सागा पूरा का पूरा एक ट्रायलॉजी है ना, ये आप जानते हैं। अच्छा, जो जॉसलिन है वो नॉवल है ऑब्वियसली, फ्रीलैंड्स भी है नॉवल, ठीक है। लेकिन नॉवेलेट जो होता है वो नॉवल से छोटा होता है, ये दोनों छोटे नहीं हैं। अगर मैं इन तीनों ऑप्शंस में देखूं, ठीक है, तो ये बड़ा पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि कौन से नॉवेल्स में कितने वर्ड्स किस में कम हैं, तो वो मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी तो मैं इसको आंसर डी मान के चल रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट है कि ये कुछ गड़बड़ सी कर रखी है, ठीक है। तो बाकी डी है, मेरी तरफ से आंसर डी है इसका, नन ऑफ द अबव। नॉवेलेट कोई नहीं है इसमें से मेरे हिसाब से। 107 देखें, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ग्रामेटिकल स्टेटस बताओ सेंटेंस के अंदर। देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, ठीक है। ग्रेट राउंड, एप्लॉज तारीफ, महान दौर क्रम श्रृंखला तारीफ की। ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज का मतलब क्या है? वाह क्या पेपर करके आए हो आप, मैं तालियां बजा रहा हूँ आपके लिए। ये क्या है? ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज है। तो यहाँ राउंड का मतलब क्या है? दौर क्रम श्रृंखला, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। थोड़ा दिमाग लगा लेते, राउंड नाउन होगा तभी तो ग्रेट एडजेक्टिव होगा, ग्रेट एडजेक्टिव है, नाउन की ही विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, तो ग्रेट एडजेक्टिव है वहाँ पर, तो नाउन है यहाँ पर राउंड। ए इसका आंसर होगा 107 का ए। आगे बढ़ते हैं, 108 पे चलते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम का टाइप है जिसमें क्या होता है? आंसर है 108 का सी। एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो एक इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है। बाकी सारे गलत हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे। 109 देखें, यहाँ पर राउंड क्या है? एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस, सभी ने हाथ मिलाए और नाचे। कैसे? राउंड। डांसेस राउंड, कैसे नाचे? राउंड। वर्ब की विशेषता बता रहा है राउंड, यहाँ पर एडवर्ब है। 109 का बी आंसर होगा। 110 इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है। यू शुड एक्ट लाइक मी, बिल्कुल सही। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, बिल्कुल सही। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, बिल्कुल सही। ए इसका आंसर है। बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा 110, ये सही नहीं है सेंटेंस। 111, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को चकमा दे दिया एग्जामिनर ने। अच्छा है क्वेश्चन। फेबल को और क्या कहते हैं? आंसर इसका बी है, एपोलॉग, ठीक है। पैराबल और फेबल में बहुत फर्क होता है, ठीक है। फेबल और एपोलॉग दोनों में ही जानवर होते हैं और मोरल स्टोरी होती है, नैतिक कहानी होती है, नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं आपको। तो जानवर से संबंधित यही दोनों हैं, फेबल और एपोलॉग। तो बी इसका आंसर है 111 का। 112 देखें, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बायोग्राफी के बारे में, बायोग्राफी को लेकर? आंसर है डी इसका, कि बायोग्राफी जो है वो लेटर डे जॉनर है, ठीक है। और इस बायोग्राफीज जो हमें 20वीं शताब्दी में मिलती हैं सिर्फ, बिल्कुल गलत बात है। पहली बायोग्राफी 18 सेंचुरी के आसपास मिल जाती है हमें, ठीक है। तो डी गलत है, बाकी ऊपर तीनों सही हैं बायोग्राफी को लेकर बातें। आगे बढ़ते हैं, ये था 112। अब चलते हैं 113 के पास। हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है एस्से के रेफरेंस में? आंसर है इसका डी, कि फॉर्मल एस्से रिलेटिवली पर्सनल होते हैं। नहीं, इनफॉर्मल पर्सनल होते हैं। फॉर्मल लेटर तो वो होते हैं जो हम अधिकारी को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो वो पर्सनल नहीं होते हैं। तो डी इसका आंसर होगा। ये एस्से से संबंधित गलत स्टेटमेंट है। 114, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें लिरिक के बारे में, ठीक है, जो एक पोइट्री फॉर्म है, सही नहीं है? ए ही इसका आंसर है कि लिरिक में 14 लाइनें होती हैं, 14 लाइनें सोनेट में होती हैं, बाकी तीनों ठीक हैं। ये 114 का आंसर है ए। 115 देखें, भाई काप टाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीज द डे। वैसे तो काप टाइम दरअसल इसका मतलब पता क्या होता है? कि भाई फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट को जियो, ये मतलब होता है इसका। तो वो ये सीज द डे, ठीक है। 116, शेक्सपियर का जो प्ले है लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये किसका गुड एग्जाम्पल है? रोमांटिक कॉमेडी का। रोमांटिक कॉमेडी किसे कहते हैं? कॉमेडी हो,
हैप्पी एंडिंग हो और उसमें शादी ज़रूर हो रही हो, ऐसे याद करते हैं रोमांटिक कॉमेडी। बस ऐसी है, लव्स लेबर लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, इसमें शादी होती है, बढ़िया हैप्पी एंडिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। 117, इसमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो अपनी एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? आंसर है बेकन, ठीक है। 118, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट है, ये पता नहीं किस एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट नहीं है, ठीक है, लेकिन रिपीटेड है ये। ड्रामाटिस्ट हैं जॉन गाल्सवर्दी, वो किससे बिलोंग करते हैं? ये रियलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जॉनसन पिनेरो के। पहले किसी एग्जाम में आ चुका है, मुझे एग्जाम याद नहीं आ रहा, वहाँ ऐसा पूछा गया था कि जॉनसन पिनेरो से संबंध रखता है, तो उसका आंसर जॉन गाल्सवर्दी था वहाँ पर, ठीक है, तो पलट कर पूछा गया है बस इस बार। तो 118 का सी आंसर है। 119, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा वो क्या गा रही है? कहाँ से है ये लाइन? आंसर है सी, सॉलिटरी रीपर, ठीक है, कॉमन लाइन है बहुत ज़्यादा। जब वो गाना सुनकर कहता है ये समझ नहीं आ रहा क्या गा रही है, शायद किसी बैटल के बारे में गा रही हो, ठीक है, डे टू डे वर्क के बारे में गाना गा रही हो, कोई है जो मुझे बता सकता है क्या गा रही है? खैर जो भी गा रही है अच्छा गा रही है, मुझे मज़ा आ रहा है। 120, मर्सेनरी का क्या मतलब होता है? आंसर है 120 का ए, द मोटिव टू अर्न मनी, सिर्फ पैसा कमाना। मर्सेनरी ऐसे सैनिकों को भी बोलते हैं जो पैसा लेकर लड़ते हैं आपकी तरफ से। 121, इसमें से कौन एक पास्टोरल एलेजी का एग्जाम्पल नहीं है? एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पास्टोरल एलेजी नहीं है, बाकी एस्ट्रोफिल, लेसिटस और थायरेसिस पास्टोरल एलेजी हैं, यानी ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई एलेजी। 122 देखें, जो फर्स्ट फोलियो है, जो फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन है शेक्सपियर के प्लेस का, उसे एडिट किसने किया था? आंसर है डी, ठीक है, हैमिंग और कॉन्डेल, डी इसका आंसर है। 123, इसमें से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का आप रोमन प्ले नहीं मानेंगे? तो हैमलेट रोमन प्ले नहीं है, कॉरियोलैनस रोमन प्ले है, एंटोनी क्लियोपेट्रा में रोम है ही, जूलियस सीजर में भी रोम है भाई। 124, कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, फिर टीचर तो अच्छा था लेकिन स्टूडेंट पुअर था, तो ये विडंबना है, आयरनी है ये, ठीक है। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेमोयर, मेमोयर के बारे में एक कथन सही लिखा है यहाँ पर? आंसर है ए, मेमोयर जो होता है वो एम्फेसिस करता है ऑथर की डेवलपिंग सेल्फ पर नहीं करता, बल्कि जो उसकी ज़िंदगी में लोग या कोई घटनाएं आई हैं उसके ऊपर बात करता है। मैंने अभी बताया मेमोयर और बायोग्राफी में यही फ़र्क होता है। मेमोयर किसी एक पर्टिकुलर घटना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलने पर जो एक्सपीरियंस गेन करा ऑथर ने और उसके ऊपर वो कुछ लिख दे तो वो मेमोयर कहलाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल से बैठकर इंदिरा गांधी को पत्र लिखे, तो वो ऑटोबायोग्राफी थोड़ी मानी जाएगी उनकी, वो मेमोयर है उनके, वो बता रहे अपने कि मैं यहाँ पर मैंने ये महसूस करा, जेल में मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेमोयर वो कहते हैं।